प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज जो अपना टॉपिक है वो है गन्ना। तो गन्ना के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद गन्ना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गन्ना एक स्टार्टिंग बताता हूँ आपको। गन्ना एक नकदी फसल है। नकदी अर्थात इसका स्टॉक कर सकते हैं कुछ समय के लिए स्टॉक कर सकते हैं। तो देखो, गन्ना का जो वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ऑप्सिनेरम। सेकेरम ऑप्सिनेरम, इसे कहते हैं नोबल केन। नोबल केन गन्ना है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेकेरम ऑप्सिनेरम। और जो अपना भारतीय गन्ना है, भारतीय गन्ना, उसका जो वैज्ञानिक नाम है सेकेरम बारबरी। सेकेरम बारबरी। इसके बाद में इसका कुल है ग्रेमिनी। इसका जो कुल है ग्रेमिनी। उत्पत्ति स्थान है भारत। और गुणसूत्र जो संख्या है, गुणसूत्र संख्या 80। तो देखो, गुणसूत्र संख्या क्या है? 80। अब देखो, सामान्य संगठन या महत्व। गन्ना का क्या क्या उपयोग है? एक तो गन्ना गुड़ बनाने में, शक्कर बनाने में। इसके बाद में इसका जो अवशेष है, जिसे बोलते हैं प्रेस मड, वो खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो देखो, सामान्य संगठन या महत्व, सामान्य संगठन या महत्व। गन्ना का उपयोग शक्कर बनाने में, गन्ना का उपयोग शक्कर बनाने में गुड़ बनाने में तथा इसके अवशेषों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इसके अवशेषों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो यह था गन्ना। जलवायु वैसे तो गन्ने को सभी ऋतुओं में बोया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से खरीफ ऋतु की फसल है। अर्थात गन्ने को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जल मांग है वो भी ज्यादा रहती है, 1500 से 2500। तो देखो, जलवायु यह खरीफ ऋतु की फसल है। यह खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम
25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा तथा बढ़वार व पकते समय तथा बढ़वार व पकते समय इसको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जिससे गन्ना मीठा लगे। बढ़वार व पकते समय 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो, बढ़वार व पकते समय 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखो मर्दा। मर्दा आपको मैं बताया था कपास और गन्ना, कपास और गन्ना, इसमें काली मर्दा की आवश्यकता होती है। काली मर्दा या चिकनी मर्दा या कले मर्दा, ये नाम है, अन्य नाम है। काली मर्दा, चिकनी मर्दा, कले मर्दा, मटियार मर्दा, मटियार मर्दा, कोई सा भी नाम आ सकता है, आपको सही करना है। काली मर्दा, चिकनी मर्दा, कले मर्दा, मटियार मर्दा उपयुक्त है। इसके बाद में उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में, तो देखो उन्नतशील किस्मों को आप पकड़ोगे। गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है। तो देखो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तो यहां से को ले लो, यहां से क्या लेना है, को। तो देखो उन्नतशील किस्में गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। तो देखो को 419 जिसे बोलते हैं चमत्कारी गन्ना, चमत्कारी गन्ना को 419 जिसे कहते हैं चमत्कारी गन्ना, अधिक ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उपज प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे चमत्कारी गन्ना कहते हैं। बहुत ही ज्यादा उपज प्राप्त होने के कारण इसे क्या कहते हैं, चमत्कारी गन्ना। इसके बाद में को 1010, को 1111, को 997, को 1212, ऐसे देखो अपने को जो गन्ना की जो उन्नतशील किस्में आए, तो ये ध्यान रखना है कोयम्बटूर को। तो देखो को 419 इसे चमत्कारी गन्ना कहते हैं, को 1010, को 1111, को 997, को 1212। तो ये ध्यान रखना है गन्ना प्रजनन जो संस्थान है वो कोयम्बटूर में है, इसलिए इसकी जो उन्नतशील किस्में हैं वो सीओ से स्टार्ट होगी। तो सीओ, सीओ को मतलब को, कोयम्बटूर। तो देखो ये उन्नतशील किस्में हैं इसकी गन्ना की। इसके बाद में बीज दर, इसके बाद में बीज दर,
तो गन्ना का बीज, बीज काम नहीं लेके क्या काम में लेते हैं? टुकड़े। टुकड़े गन्ने के जो फसल है उसका बीज काम न लेके टुकड़े लेते हैं। तो देखो इसके बीज को क्या कहते हैं? टुकड़े। तो टुकड़े जो गन्ना है उसकी जो, जिसको अपन बोलते हैं पेड़, तो वहां से तोड़ के गन्ना की बुआई कर सकते हैं। गन्ना की जो बुआई करते हैं वो नालियों में करते हैं। ध्यान रखना, गन्ना की जो बुआई करते हैं वो नालियों में करते हैं। जैसे ये गन्ना है, ये मेरे पास गन्ना है, देखो यहां से तोड़ लूंगा मैं, यहां से तोड़ लूंगा, यहां से तोड़ लूंगा, इसकी बुआई करूंगा मैं। देखो आंख से आंख मिलाते हैं, इसमें क्या करते हैं? आंख से आंख मिलाते हैं और नालियों में बुआई करते हैं। नालियों में बुआई करते हैं। तो ध्यान रखना, तो टुकड़े काम में लेते हैं, नालियों में बुआई करते हैं। तो बीज दर है तीन आंख वाले, तीन आंख वाले, तीन आंख वाले 40 से 45,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर। देखो तीन आंख वाले 40 से 45,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर तथा दो आंख वाले, दो आंख वाले, तो दो आंख वाले 60 से 65,000 टुकड़े देखो तीन आंख वाले 40 से 45,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर तथा दो आंख वाले 60 से 65,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देखो तीन आंख वाले गन्ना का जो बीज है वो बीज काम न लेके टुकड़े काम में लेते हैं। टुकड़ों की बुआई की जाती है, टुकड़ों की बुआई की जाती है। तो देखो नालियों में बुआई करते हैं, टुकड़े काम में लेते हैं। तो देखो तीन आंख वाले 40 से 45,000 टुकड़े, तीन आंख वाले 40 से 45,000 टुकड़े तथा दो आंख वाले 60 से 65,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो यह है बीज दर। इसके बाद में बीजोपचार। जो आलू था ना, आलू, आलू के समान ही इसका जो बीजोपचार है वो देखो, एक लाल 0.5% व एरिटोन 0.25% दवा से अब देखो बीज नहीं, यहां टुकड़ों को उपचारित करते हैं। देखो एक लाल 0.5% व एरिटोन 0.25% दवा से टुकड़ों को उपचारित करते हैं। यह है बीजोपचार इसका। इसके बाद में बुआई का समय। बुआई का समय तो आपको मालूम है ज्यादातर जो गन्ने की बुआई करते हैं वो खरीफ ऋतु में करते हैं। तो खरीफ ऋतु का जो समय है वो जून से स्टार्ट होता है, बारिश होने के बाद। तो देखो 15 जून से 15 जुलाई
15 जून से 15 जुलाई, और आपको पूछ ले शरदकालीन, शरदकालीन, शरदकालीन का पूछ ले तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। आपको पूछ ले बसंतकालीन, बसंतकालीन जो गन्ना है जिसकी बुआई का जो समय है बसंतकालीन का वो है 15 फरवरी से 15 मार्च। ध्यान रखना, यह है खरीफ ऋतु का। खरीफ ऋतु में जो बुआई करते हैं ये खरीफ ऋतु का है, खरीफ ऋतु का है 15 जून से 15 जुलाई। शरदकालीन जो सर्दी स्टार्ट होती है, शरदकालीन जो गन्ना है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर इसकी बुआई करते हैं। बसंतकालीन गन्ना, बसंतकालीन गन्ना की जो बुआई करते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च, यह है बुआई का समय। और इसके बाद में बुआई की विधि, बुआई की जो विधि है R इंटू R 45 सेमी, P इंटू P 15 सेमी रखते हैं। बुआई की जो विधि है उसको आप थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो, लेकिन जो टारगेट है जो रखते हैं वो R इंटू R 45 सेमी, P इंटू P 15 सेमी रखते हैं। इसके बाद में सिंचाई, सिंचाई तो देखो सिंचाई, सिंचाई ज्यादातर गन्ना की जो वृद्धि करते हैं, जितना ज्यादा गन्ना वृद्धि करेगा उतनी ही ज्यादा उपज प्राप्त होगी। जितना ज्यादा गन्ना वृद्धि करेगा उतनी ही ज्यादा उपज प्राप्त होगी। तो देखो सिंचाई कब करते हैं, सिंचाई को बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं क्रांतिक अवस्था। तो सिंचाई करते हैं वर्दी काल, वर्दी काल अवस्था, वर्दी काल अवस्था, जिन्हें इंग्लिश में कहोजे फॉर्मेटिव स्टेज, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव स्टेज। देखो ये गन्ना की क्रांतिक अवस्था है, ये गन्ना की क्रांतिक अवस्था है, वर्दी काल अवस्था, फॉर्मेटिव स्टेज। जितना ज्यादा गन्ना वृद्धि करेगा उतना ही अपने को फायदा है, उतनी ही ज्यादा उपज प्राप्त होगी। जितना ज्यादा वृद्धि करेगा उतनी ही खुद को भी फायदा है, क्यों, उपज ज्यादा प्राप्त होगी। तो देखो वर्दी काल अवस्था, वर्दी काल अवस्था या फॉर्मेटिव स्टेज सिंचाई। इसके बाद में जलमांग, जलमांग तो गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसको अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो इसकी जो जलमांग है वो है सर्वाधिक। जलमांग है 1500 से 2500 mm, 1500 से 2500 mm सर्वाधिक। क्या है, सर्वाधिक 1500 से 2500 mm सर्वाधिक। इसके बाद में खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक अच्छी सड़ी गली, सड़ी गली गोबर की खाद,
अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, पचास से 60 टन तथा 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, 80 से 100 केजी फास्फोरस, 80 से 100 केजी फास्फोरस, 40 से 60 केजी नहीं 60 से 80 केजी पोटास, 60 से 80 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अंतराकृषि, अंतराकृषि जिसे बोलते हैं निराई गुड़ाई। तो जो निराई गुड़ाई की जो क्रिया है वो पौधरोपण या फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया की जाती है। इसकी निराई गुड़ाई की क्रिया एक दो बार और कर लेते हैं। तो देखो, अंतराकृषि निराई गुड़ाई, पौधरोपण या फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया की जाती है। इसके बाद में देखो पादप संरक्षण, पादप संरक्षण तो सबसे हानिकारक कीट है, बताओ सबसे हानिकारक कीट पायरिला, सबसे हानिकारक कीट है इसका पायरिला। इसका जो नियंत्रण है जैविक कीट है एपिकोर्निया, एपिकोर्निया परजीवी कीट, एपिकोर्निया परजीवी कीट। इसका जो नियंत्रण है एपिकोर्निया परजीवी कीट। रोग है लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग। इसमें क्या होता है, जो तना है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल सड़न रोग। इसका जो रोग कारक है कवक है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम, फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम यह है रोग कारक। इसके बाद में देखो, अब इसमें अंधी गुड़ाई भी करते हैं। अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई को बोलते हैं, जैसे मान लो मैं नालियों में गन्ने की बुआई कर दिया, नालियों में गन्ने की बुआई कर दिया। जो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया है, मिट्टी चढ़ाने की जो क्रिया है, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया उसे कहते हैं अंधी गुड़ाई। तो देखो अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई तो ध्यान रखना, आप आ सकते हैं ये अंधी गुड़ाई। मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं।
देखो, अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं? मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। जो अंकुरण है उससे पहले जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसे कहते हैं अंधी गुड़ाई। मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। अंकुरण से पहले अंकुरण से पहले जो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया है उसे कहते हैं अंधी गुड़ाई। रेटोनिंग, रेटोनिंग या पेडी। देखो, मान लो ये गन्ना की फसल है, गन्ना की फसल है, ये काटने योग्य हो गई, काटने योग्य हो गई तो इसको काट दिया मैं। देखो, काट दिया मैं। काटने के बाद उसकी जो उपज प्राप्त होने के बाद उसके जो अवशेष बचते हैं, उसका जो डंठल अवशेष तना बचता है, उसी अवशेषों से नई फसल तैयार करना, उसी अवशेषों से नई फसल तैयार करना रेटोनिंग या पेडी कहलाती है। ये मेरा खेत है, मैं बादिया गन्ना, गन्ना की जो मुख्य फसल है उसको काट लिया, उसके अवशेषों से ही, उसके जो अवशेषों से ही नई फसल तैयार करना रेटोनिंग या पेडी कहलाती है। आपने ज्वार माओ जो ने, ज्वार काट्या बाद में वो हरी तिथियां जाओ जो पची बहुत क्रिया है शान की। ज्वार में आपा ज्वार काटा जा, काट्या बाद में वह हरी हरी वन तनोर पत्तियां ये निकले हो जने वाइच वह क्रिया रेटोनिंग या पेडी। मुख्य फसल काटने के बाद उसके अवशेषों से नई फसल तैयार करना, नई फसल तैयार करना रेटोनिंग या पेडी कहलाती है। ध्यान रखना, रेटोनिंग या पेडी आपको मैं समझा दिया। ये मेरा खेत है, देखो ये मेरा खेत है, मुख्य फसल है, उसको मैं काट लिया, उसके जो अवशेष है उन्हीं से नई फसल तैयार करना, उन्हीं से ही दूसरी फसल या टुकड़े नहीं बो रहे हैं, उन्हीं से ही नई फसल तैयार कर रहा हूं मैं, तो उसके अवशेषों से ही नई फसल तैयार करना पेडी या रेटोनिंग कहलाती है। प्रोपिंग। अब देखो, गन्ना का कहीं गन्नो अच्छे यो टूट बागो ज्यादा चांस रहे हो जे, हवा से ज्यादा टूट बागो चांस रहे हो जे, तो उसकी सूखी पत्तियां या वो जो ऊकी पत्तियां जे वासी बांध देबो प्रोपिंग क्रिया कहलाओ जी। तो देखो, दो तनों को या दो पौधों को, गन्ना का जो पौधा है उसके दो तनों को सूखी पत्तियों या गीली पत्तियों से बांध देते हैं, उसे प्रोपिंग क्रिया कहते हैं। प्रोपिंग क्रिया से गन्ना का जो तना है तेज हवा से टूटता नहीं है, गन्ना का जो तना है वो तेज हवा से टूटता नहीं है। तो देखो, तेज हवा से बचाने के लिए
तेज हवा से बचाने के लिए प्रोपिंग क्रिया की जाती है। प्रोपिंग क्रिया की जाती है। इसमें गन्ना के दो तनों को या पौधों को सूखी पत्तियों या गीली पत्तियों से आपस में बांध देते हैं। आपस में बांध देते हैं। यह है प्रोपिंग क्रिया। तेज हवाओं से बचाने के लिए गन्ना की जो वो है तना वो टूट जाता है तेज हवा से। तेज हवा से बचाने के लिए प्रोपिंग क्रिया की जाती है। तेज हवा से बचाने के लिए प्रोपिंग क्रिया की जाती है। इसमें गन्ना दो तनों को या पौधों को सूखी पत्तियों या गीली पत्तियों से आपस में बांध देते हैं। गन्ना के दो तनों को या पौधों को सूखी पत्तियों या गीली पत्तियों से आपस में बांध देते हैं। इसके बाद में देखो एरो। एरो जो गन्ना का पुष्पक्रम है, गन्ना का जो पुष्पक्रम उसे कहते हैं एरो। गन्ना का जो पुष्पक्रम है उसे कहते हैं एरो, एरोविंग। देखो गन्ना का जो पुष्पक्रम है उसे कहते हैं एरो, पुष्पक्रम, और एरोविंग। पुष्पक्रम हटाने की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। पुष्पक्रम हटाने की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। ध्यान रखना, पुष्पक्रम हटाने की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। इसके बाद में देखो गुड़ प्राप्त होता है 11 से 12%। पूरी जो गन्ना की फसल है उससे गुड़ जो प्राप्त होता है वो है 11 से 12%। शक्कर प्राप्त होती है 10 से 11%। इसके बाद में देखो शक्कर प्राप्त होती है 10 से 11%। इसके बाद में शुगर केन। शुगर केन जो शब्द है, शब्द संस्कृत भाषा का है। देखो शुगर केन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। शुगर केन संस्कृत भाषा का शब्द है। और जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक है वो है एजेटोबैक्टर यूज करते हैं। जैव उर्वरक वो है एजेटोबैक्टर, जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर। इसके बाद में एक और हानिकारक कीट है
हानिकारक कीट तना छेदक व सफेद लट उपज है 50 से उपज थोड़ी ज्यादा प्राप्त होती है, थोड़ी ज्यादा प्राप्त होती है उपज 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज थोड़ी ज्यादा प्राप्त होती है। उपज का कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, नहीं आएगा उपज का कोई क्वेश्चन, ध्यान रखना। आप याद करो तो ठीक है, नहीं करो जो भी ठीक है। तो देखो उपज 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तो ध्यान रखना। आज मैं जो पढ़ाया था उसका अध्ययन कर लेते हैं। कतरो नीचे गिरो तो देखो देखो आज जो अपना टॉपिक था वो था गन्ना। तो देखो गन्ना का जो वैज्ञानिक नाम है, भारतीय गन्ने का नहीं, नोबल केन, शुगर केन, नोबल केन, सेकेरम ऑप्सिनेरम, वैज्ञानिक नाम आप पक्का आ जाए, आया हुआ है क्वेश्चन जेट में। नोबल केन गन्ना का वैज्ञानिक नाम है। तो देखो नोबल केन गन्ना का जो वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ऑप्सिनेरम, भारतीय गन्ने का जो वैज्ञानिक नाम है सेकेरम बारबरी, कुल वही ग्रेमिनी, उत्पत्ति स्थान भारत, गुणसूत्र संख्या 80, सामान्य संगठन, गन्ना का जो उपयोग है शक्कर बनाने में किया जाता है, गुड़ बनाने में किया जाता है, इसके अवशेषों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, इसके अवशेषों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जलवायु, यह खरीफ ऋतु की फसल है, ज्यादातर खरीफ में बोते हैं, वैसे गन्ने को सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। खरीफ ऋतु की फसल है, फसल बुआई के समय जब टुकड़ों को अपन नालियों में बोते हैं तब जो टेम्परेचर रखते हैं वो है फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, तथा बढ़वार व पकते समय इसमें जो शुगर, शक्कर की जो मात्रा है, मीठा होता है, वो तापक्रम के कारण होता है। इसलिए बढ़वार व पकते समय 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मर्दा, मर्दा है, आपको बताया था मैं, दान कपास, दान और कपास। देखो इसमें मर्दा, काली मर्दा या चिकनी मर्दा, कले मर्दा, मटियार मर्दा, बलुई दोमट भी आएगी भाई। वो दान
वह कपास का था, धान व कपास का। तो इसमें काली मृदा में भी उगा सकते हैं, बलुई मृदा में भी उगा सकते हैं। तो दोनों मृदा में, न कि काली मृदा, दोनों मृदा में इसको उगा सकते हैं। इसके बाद में उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर को 419, को 1010, को 1111, को 997, आंकड़े कोई भी हो, आंकड़े को 419 का ध्यान रखना। को 419 एक चमत्कारी गन्ना है, हद से ज्यादा उपज प्राप्त हुई थी। को 419 चमत्कारी गन्ना, को 997, को 1212, तीन, अब देखो बीज दर, बीज दर देखो, तीन आंख वाले, तीन आंख वाले, देखो जो गन्ना है, गन्ना की जो पेड़ी है उसके तीन आंख है, तीन आंख वाले, तीन आंख वाले 40 से 45 हजार टुकड़े, तथा दो आंख वाले, दो आंख वाले 60 से 65 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना। देखो तीन आंख वाले 40 से 45 हजार टुकड़े, दो आंख वाले 60 से 65 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में बीजोपचार, जो आलू का था ना बीजोपचार, आलू का बीजोपचार, आलू का जो बीजोपचार था वो ही गन्ना का बीजोपचार है। देखो एगलाल 0.5% व एरिटोन 0.25% दवा से बीजों को उपचारित करते हैं, दवा से बीजों को उपचारित करते हैं। बुआई का समय खरीफ ऋतु में बोते हैं 15 जून से 15 जुलाई, खरीफ ऋतु में बोते हैं 15 जून से 15 जुलाई। शरदकालीन जो सर्दी ऋतु है स्टार्ट होती है तब बोते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। बसंतकालीन गन्ना को जो बोते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च। इसके बाद में बुआई की विधि, कतार से कतार की दूरी 45 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। इसके बाद में सिंचाई, सिंचाई देखो जितना ज्यादा गन्ना बढ़ेगा उतना ही फायदा है अपने को। तो देखो सिंचाई है वर्दी काल अवस्था, फॉर्मेटिव स्टेज, वर्दी काल अवस्था, फॉर्मेटिव स्टेज। जल मांग है 1500 से 2500, जल मांग है 1500 से 2500 सर्वाधिक, जल मांग है 1500 से 2500। खाद एवं उर्वरक, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 50 से 60 टन तथा 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, 80 से 100 केजी फास्फोरस, 60 से 80 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अंतराकृषि निराई गुड़ाई, तो निराई गुड़ाई की जो क्रिया है वो 20 से 25 दिन के अंतराल पर करते हैं, 20 से 25 दिन के अंतराल पर करते हैं निराई गुड़ाई की क्रिया। इसके बाद में देखो पादप संरक्षण, पायरीला कीट सबसे हानिकारक कीट है, पायरीला कीट। तो पायरीला जो कीट है उसका जो नियंत्रण है एपिकोर्निया परजीवी कीट, एपिकोर्निया परजीवी कीट द्वारा किया जाता है। इसका जो हानिकारक रोग है लाल सड़न, पूरा तना लाल हो जाता है, उसका जो रोग कारक है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई जैसे अंकुरण नहीं हो उससे पहले जो गुड़ाई की जाती है उसे कहते हैं अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई मिट्टी चढ़ाने की जो क्रिया है उसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। अंकुरण से पहले मिट्टी चढ़ाने की जो क्रिया है उसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। रेटोनिंग या पेडी आपको बताया था, मुख्य फसल काट लिया उसके बाद में उसके अवशेषों ही
अवशेष है, उन्हीं से ही नई फसल तैयार करना पेडी या रेटनिंग कहलाती है। इसके बाद में प्रोपिंग, जैसे तेज हवा चल रही है तो गन्ना का जो तना है वो टूट जाता है। तेज हवा चल रही है, गन्ना का जो तना है वो टूट जाता है। तो तेज हवाओं से बचाने के लिए दो तनों को एक साथ बांध देते हैं या पौधे को एक साथ बांध देते हैं, वो है प्रोपिंग। तेज हवा से बचाने के लिए, ध्यान रखना, तेज हवा से बचाने के लिए ये क्रिया करते हैं। एरो, इसका जो पुष्पक्रम है, गन्ना का जो पुष्पक्रम है उसे कहते हैं एरो। गन्ना का जो पुष्पक्रम है उसे कहते हैं एरो। एरोविंग, देखो एरोविंग, गन्ना के पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया को एरोविंग कहते हैं। गन्ना के जो पुष्पक्रम है उसको हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एरोविंग। और गुड़ प्राप्त होता है 11 से 12%, शक्कर प्राप्त होती है 10 से 11%। शुगर केन शब्द है, शुगर केन जो शब्द है संस्कृत भाषा का है। शुगर केन जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। जैव उर्वरक काम में लेते हैं। एजेटोबैक्टर हानिकारक कीट है, तना छेदक व सफेद लट। उपज है 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये था अपना गन्ना।